हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज अपना ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो फटाफट से कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है वो सारा का सारा ईज़िली आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बस 12 से 15 मिनट आपका प्रैक्टिस सेट ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तृप्त निहारिका से हुई है, यानी कि नेबुला से। और ये किस विद्वान की विचारधारा है? तो ये विचारधारा है लाप्लास की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो भैया स्थल और ऊष्ण चक्रवात का नाम है जो हमें मिलाना है। तो चीन समुद्र में आपका टाइफून आया, और मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो आया, और पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन आया, और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया। ठीक है, निम्न में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा उसमें वर्षा के दिन अधिक होते हैं? तो ये होती है आपकी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर हैं? तो 3 विशाल नगर आपके ये क्या हो गया, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक सीध में पृथ्वी को आकर्षण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शिखरों पर विचार करिए, धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी और कामेट शिखर। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तल तक पहुँचने में सूर्य ताप को समय लगता है। तो सूर्य ताप को समय लगता है कितना? 9 मिनट का। प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है। तो प्रवाल भित्तियों के निर्माण में आपका छिछला समुद्री भाग सहायक होता है। 68 डिग्री से 70 डिग्री तापक्रम होना चाहिए, एक कोश की वनस्पति होनी चाहिए, लेकिन अधिक लवण युक्त जल जो है वो नहीं होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवत रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं? तो ये है आपका क्षीर कोरियालिस बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन कारणों से विषुवत रेखा के समीप नहीं उत्पन्न होते हैं? क्षीर कोरियालिस बल में। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती? नर्मदा को नहीं काटती है। कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है? एच लिखो। तो ये आपकी है चमेरा। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है भारत। टेरारोक्सा, शांत रहिए, टेरारोक्सा मिट्टी पाई जाती है। तो टेरारोक्सा मिट्टी पाई जाती है आपकी ब्राज़ील में। फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है। तो फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट आपका ब्रंश पर्वत है। फिर वही बोला, एच लिखो। आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास में, बिना आवाज करे। एच। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जापान की व्यावसायिक फसल नहीं है? कीप क्वाइट, अभी बताऊंगी मैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जापान की व्यावसायिक फसल नहीं है? तो ये है आपकी कहवा। भारत में टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके नीलगिरी श्रेणी में। निम्नलिखित में से किसे पारसी आतंकवादी कहा जाता है? तो कहा जाता है यूकेलिप्टस को। और यहाँ पे तो उसको मिलाते हैं। विषुवत जो है वो आपका सिंगापुर से मिलेगा। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु सूडान से मिलेगी। भूमध्य सागरीय जलवायु आपकी मध्य चिली से मिलेगी। और टुंड्रा जलवायु आपकी ऑस्ट्रेलिया से मिलेगी। वायु द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू रूप है। तो ये है आपका पवन सेतु। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? तो ये एल्ब नीदरलैंड।
भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान लखनऊ में है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई है, तो ये रानीगंज में खोदी गई है। निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवणित नदी कहते हैं, तो प्रवणित नदी जो है हम कहते हैं जब नदी अपर्दन के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है। महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं, तो ये स्थित होते हैं आपके 2 बार। ठीक है, अरे केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु अति आवश्यक है, तो ये है आपका जैव विविधता का संरक्षण। गोरखनाथ शौर्य निम्न में से किसकी खान है, तो गोरखनाथ जो है वो लोहा की खान है। कौन ऊर्जा का सतत स्रोत है, तो ऊर्जा का सतत स्रोत है आपका पवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं काल्डेरा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं, तो ये अपघटित होती हैं आपकी लौह युक्त चट्टानें। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन हिमानी जलोढ़ निक्षेप का उदाहरण है, तो ये है आपका हिमानी घौद मैदान। ठीक है, भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्वप्रमुख पत्तन है, तो ये है आपका मारमा गाँव। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये है आपका कौन सी नदी, कौन से दिन को, 5 जून को। ठीक है, दिमाग काम नहीं कर। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो लानोस चिली आपका सही नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है, तो पिट्सबर्ग कहलाता है जमशेदपुर। विशाल मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, उनके निर्माण में निम्नलिखित कारकों में से कौन जिम्मेदार नहीं है। उच्च आतपन और शांत वातावरण। सुमेलित कीजिए, जलधाराओं को सुमेलित करना है। ठीक है, तो इर्मिगर आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। अंगुलहास जो है वो हिंद महासागर की है। अलूशियन प्रशांत महासागर की, और फाकलैंड दक्षिण अटलांटिक महासागर की। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा एक कैलिडोनियम पहाड़ है, तो कैलिडोनियम पहाड़ है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट समुद्रों में लहरें किन कारणों से विकसित होती हैं, तो ये मौसमी प्रभाव से विकसित होती हैं। नेक्स्ट है अल नीनो ला नीना परिघटना के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यहाँ पे ला नीना के सक्रिय होने पर अल नीनो भी सक्रिय हो जाती है, ये सही नहीं है बात। ठीक है, ये बात आपकी सही नहीं है। क्या सही है, तो ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी दोलन और वाकर संचरण भी सक्रिय हो जाते हैं, ये बात सही है एकदम। और ला नीनो के सक्रिय होने पर भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है, और ला नीना के सक्रिय होने पर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया का दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाता है। ठीक है, पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है, कहाँ मिलती है, उष्णार्द्र वर्षा वनों में। निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है, चेलेशन एक सही सुमेलित नहीं है। ढाल विकास का सिद्धांत और प्रतिपादक, ढाल पत्तन सिद्धांत एयंग। नेक्स्ट स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति विशेषता है, तुंड्रा जलवायु की। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भूमिगत जल से संबंधित है, लैपीज। सारगैसो समुद्र की विशेषता है, विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति। नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक सामान्य है शुष्क क्षेत्रों में। लैक्सोड्रोम नाम की सीधी रेखा खींची जाती है मर्केटस प्रक्षेप पर।
अरेबिया एवं रोबास्टा किस्में हैं? तो अरेबिया और रोबास्टा किस्में हैं आपकी कॉफ़ी की। कोपन के जलवायु विभाजन में भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किया गया। CS कूट मिलाना जनजाति और हमारा राज्य से। तो भैया बुशमैन जो है वो आपकी कालाहारी मरुस्थल में मिलेगी। लैप्स आपको नॉर्वे में मिल जाएगी। शेमांग आपको मलेशिया में मिलेगी और पिंकपीज आपको कांगो बेसिन में। ठीक, आगे बढ़े। पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को। निम्नलिखित चट्टानों में किसमें पेट्रोलियम पाया जाता है? परतदार चट्टान में। निम्नलिखित सागरों में से कौन सबसे कम खारा यानी कि लवणता वाला है? तो ये है आपका बाल्टिक सागर, है ना, यही तो है। चलो, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भरमौर जनजाति का निवास स्थान है? चंबा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है? फजेंडा। अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है? USA, सऊदी अरब, रूस और ईरान। प्रदूषकों का जमाव ठोस पदार्थ और गैस के रूप में निम्न में से किसको क्षति पहुंचाता है? इनमें से सभी, स्थलमंडल को भी, वायुमंडल को भी और जलमंडल को भी। और इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट भी हो जाता है समाप्त। तो आई होप आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय। 12 मिनट हुए खाली, ठीक है, बाय।